विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला की शीला चौक, भटेहट और पासू पंचायत में 2 दिन में डायरिया के 28 से अधिक मामले सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जोनल अस्पताल धर्मशाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि दिक्कत होने पर कई लोग उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचे थे। इन मरीजों में अधिकतर दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के मामले थे। डॉक्टर राजेश गुलेरी ने कहा कि पिछले कल जोनल अस्पताल धर्मशाला में करीब डायरिया के कुल मिलाकर 19 मामले रिपोर्ट किए गए। सभी मरीजों का घर में इलाज चल रहा है और किसी भी मरीज को अभी तक अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में डायरिया के लक्षण दिखते हैं तो बिना किसी देरी के वे अपनी जांच नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में करवाएं। इसके अलावा लोग बाहर का खाना खाने से परहेज करें, उबला हुआ पानी ही पिए। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में ORS का घोल काफी उपयोगी है। डॉक्टर गुलेरी ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और विभाग ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। देखिए, गत 2-3 दिनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि धर्मशाला शहर से कुछ सटे हुए क्षेत्रों से कुछ गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया के मामलों में वृद्धि होने का समाचार था। जो हमारे पास अस्पताल में लोग आ रहे हैं, सामान्यतः हमारी OPD प्रतिदिन 800-850 के करीब होती है और गत दिनों में, जैसे मैं कल की बात करूं, तो 800 टोटल OPD में हमारे पास डायरिया और आंत्रशोथ के मिलाकर कुल 19 मामले कल रिपोर्ट हुए हैं, जो OPD में रिपोर्ट हुए हैं। सभी ये माइल्ड केसेस थे, माइल्ड डिहाइड्रेशन इनमें थी, तो इनको किसी को भी दाखिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि जब 800 लोग अस्पताल में प्रतिदिन आ रहे हों तो उनमें इतने मामले, मैं इसे कोई एकदम अप्रत्याशित रूप से वृद्धि नहीं गिन सकता। सामान्यतः भी इतने लोग आते हैं, मगर इनका जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये ज़रूर है कि 4-5 मामले जो हैं वो पासू गांव से, तो वहाँ पर थोड़ी क्लस्टरिंग है और मेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी चर्चा हो रही थी। उनकी टीमें जो हैं वो शीला और पासू गांव के सटे हुए गाँव में एक्टिव सर्च कर रही हैं और उन्हें भी शायद गत 2 दिनों में ऐसे 27-28 मामले मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तो ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मगर इस समय पर ये आवश्यक हो जाता है कि सभी लोगों से कि जो पानी है इस्तेमाल करना वो शुद्ध पानी इस्तेमाल करें, मतलब घर में पानी को उबाल कर प्रयोग में लाएं। खाने की जो चीज़ें हैं उसमें ये ध्यान रखें कि बहुत पके हुए अधिक गले सड़े सब्जियां, फल इस्तेमाल में ना लाएं और जो भी भोजन है उसे ढक कर रखें और विशेषतः पानी को उबाल कर पिएं। ऐसा किसी में होता है कि दस्त लगते हैं या आंत्रशोथ या उल्टियाँ होती हैं तो चिकित्सीय परामर्श लें और तब तक, जब तक चिकित्सक के पास दिखा नहीं सकते, तब तक ORS का घोल जो है वो हर दस्त के बाद 1 लीटर एक पानी में, साफ़ पानी में घोलकर हर दस्त के बाद 1 गिलास 200 ml उसको पीते रहें। तो यही परहेज़ रखने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि कुछ मामले इन दिनों में आए हैं और विभाग इसको लेकर पूर्णतः सतर्क है और हम ये भी नज़र बनाए रखे हुए हैं कि ऐसी कोई अधिक वृद्धि कहीं पर होगी तो हम उन क्षेत्रों में भी अपनी टीम्स भेजकर उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे जो आसपास के क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी, वहाँ पे सभी जगह डॉक्टरों को CMO साहब की तरफ से उनको बताया गया है कि वो सजग रहें और ऐसे कोई मामले आएँ तो उनको हाउस टू हाउस जाकर लोगों को उचित समय पर इलाज भी प्रदान करें और उसकी सूचना विभाग को भी दें। हमारे क्षेत्रीय चिकित्सालय में पूर्ण तरीके से हमारे पास सभी दवाइयाँ, सभी लॉजिस्टिक्स, ऐसी कोई स्थिति आती है तो और उचित संख्या में बिस्तरे उपलब्ध हैं। मैं नहीं समझता ऐसी कोई विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, मगर यदि ऐसा कुछ एकदम ऐसी वृद्धि होती है तो हम विभाग पूरी तरह से उसके लिए तैयार है।